हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और ये देखिए मेरा हस्बैंड जी और मेरा चेष्टा बाबू सो रहे हैं। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू कैसा नज़र आ रहा है। देखिए बिल्कुल अंधेरा है। उसके बाद में मैं नीचे जाती हूँ और कोले सिलाती हूँ, क्योंकि कोले मैं सबसे सुबह और शाम दोनों टाइम पर सिलाती हूँ। फिर मैं मेरी चाय को बनाकर तैयार कर लेती हूँ और पानी टाइम के ऊपर आ जाता है, मोटर चलाकर मैं ऊपर आ जाती हूँ। देखिए अब मैं चलती हूँ पीने का पानी भरने के लिए और मेरी चाय को मैंने साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल गर्म चाय नहीं पी जाती है। और फिर मैं सुराही को भर देती हूँ। मतलब सुराही को भरने से पहले क्या है, मतलब एक पानी बाल्टी के अंदर चला कर जाती हूँ, तो उसके अंदर मैं पोछा वगैरह धो लेती हूँ और उस पानी को मैं नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि ये पानी निकालना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मतलब 24 घंटे के बाद में पानी आता है, तो क्या वो पूरे के पूरे 24 घंटे मतलब बंद रहता है पाइप, तो उसके अंदर स्मेल वगैरह हो जाती है। तो वो 1-1.5 बाल्टी निकालना ज़रूरी होता है। और उसके बाद में मैं पीने का पानी भरती हूँ। हाँ, नीचे पानी जब मैं भरती हूँ जब 10 या 15 मिनट हो जाती है, उससे पहले मैं बिल्कुल ताज़ा पानी आया हुआ नहीं भरती हूँ। और उसके बाद में मैं फिर पीने का पानी भरती हूँ। तब तक क्या हो जाता है, मतलब ऊपर का पीने का पानी भर लेती हूँ और मैं मेरी चाय पी लेती हूँ और उसके बाद में मैं भरती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैंने पीने का पानी भर लिया है। मतलब 2 मटके और 1 स्टील की बाल्टी, तो मैं 1 मटका और 1 स्टील की बाल्टी हमेशा भरती हूँ। मतलब दूसरा मटका खाली हो जाता है तो भरती हूँ, नहीं तो मैं नहीं भरती हूँ। मतलब वैसा का वैसा रखा रहता है, क्योंकि एक ही मटका खाली हो पाता है और 1 बाल्टी खाली होती है। तो मतलब 1 बाल्टी और 1 मटका, सिर्फ इतना ही पानी भरती हूँ और फिर मेन गेट के आगे से धोना शुरू कर देती हूँ। सीधा सिर्फ पानी मारती हूँ। मतलब झाड़ू वगैरह का इस्तेमाल मतलब जहाँ से धोती हूँ उससे आगे करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। मतलब उस वहाँ पर पानी मारने से ही मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाता है बिल्कुल। हाँ, झाड़ू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ, फिर मैं पीने का मतलब नहाने के लिए पानी भी भर देती हूँ। गुन्नू ने आज नहाने से मना कर दिया, क्योंकि कह रही मम्मा मैं नहीं नहाऊंगी, कह रही है ठंडा पानी लगता है। तो कोई बात नहीं, आज मैं लकड़ियाँ लेकर आऊँगी। आज तो हर हाल में लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ेंगी, क्योंकि गुन्नू ने को डेली स्कूल में जाना है। तो मतलब फिर ये है कि पानी तो गर्म करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब वही बच्चों के लिए ठंडा पानी तो मतलब नुकसान भी करने लग जाएगा। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आज तो हर हाल में मैं मतलब लकड़ियाँ लेकर आऊँगी और कल से पानी गर्म कर दूँगी। मतलब आज तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज तो देखिए इस टाइम के ऊपर मैं भी नहा चुकी हूँ, क्योंकि ताज़ा पानी मैंने डाला था गुन्नू के लिए, गुन्नू नहीं नहाई, तो फिर मैं नहाने लग जाती हूँ। हाँ, रोटियाँ मैंने बना दी हैं। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि गुन्नू मतलब रेडी हो ले, क्योंकि गुन्नू ने कहा मम्मा मैं नहीं नहाऊंगी ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहाओ। तो सुबह मतलब अब पहले बताती तो मैं टंकी को बाहर निकाल देती, क्योंकि टंकी को धोना, बाहर निकालना, उसमें पानी डालना मतलब काफ़ी प्रोसेस हो जाता है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कूलर को हटाना है, क्योंकि कूलर मेरे अकेले से नहीं हट सकता, क्योंकि कूलर हटेगा तभी वहाँ पर मतलब आग वगैरह के लकड़ियाँ इकट्ठी होंगी, क्योंकि उस जगह पर लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। मतलब जब तक सर्दी रहेगी तब तक वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी होती रहेंगी और ऐसे करके पानी गर्म होता रहेगा। नहा मैं बहुत पहले ली थी, जब मतलब खाना बनाया था उस टाइम से पहले नहा ली थी मैं, क्योंकि पानी तो मैंने गुन्नू के लिए रखा था, गुन्नू ने मना कर दिया, तो फिर उस पानी से मैं नहा ली। हाँ, मतलब पानी तो ठंडा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब कल से मैं पानी गर्म कर दूँगी। मतलब 2 काम बढ़ जाएंगे। नंबर 1 तो लकड़ियाँ लेकर आना और दूसरा पानी गर्म करना। मतलब कल से आधा घंटा पहले खड़ा होना पड़ेगा। और देखिए मैंने बाबा जी को चाय दे दी है और अब मतलब बाबा जी को नहला दिया। मतलब मेरी पूजा पाठ कंप्लीट कर ली, मतलब काफ़ी काम कर लिए। और उसके बाद में मैं अब लग गई हूँ मेरी मतलब सफाई के अंदर। मतलब ये भी काम बहुत बड़ा होता है, मतलब कहना कि सफाई कर दी, मतलब कितनी सेकंड लगती है, सिर्फ 1 सेकंड मुश्किल से लगती है कि सफाई कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिलहाल तो मैं चादर वगैरह सबको हटा हटा कर साफ़ कर रही हूँ। मतलब डेली की डेली मतलब इनको झड़काना मतलब झड़काती हूँ, क्योंकि उससे क्या है, मेरे दिल को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब चादर वगैरह को वैसी की वैसी सेट बहुत कम करती हूँ, क्यों झड़का कर करती हूँ। वैसी की वैसी जब करती हूँ जब उसके ऊपर कोई बैठता नहीं है। लेकिन इस कमरे में हम ज़्यादातर रहते हैं, मतलब गुन्नू, चेष्टा और मैं, तो मतलब इसको बिल्कुल ठीक करना होता है। और मतलब चादर वगैरह को हटाकर, और एक होता है गेस्ट रूम, उसकी भी मैं सब कुछ साफ़ करके करती हूँ। हाँ, जो जो नीचे डबल बेड का कमरा है उसकी चादर वगैरह मतलब बहुत कम झड़काती हूँ। उसका कारण ये होता है कि उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठता है। हाँ, वैसी की वैसी सीधी की सीधी रहती है। तो हाँ, उसको मतलब फटकार देती हूँ। फटकारना ये होता है कि मतलब चादर को पूरी की पूरी ना निकाल के एक साइड से निकाल कर मतलब हिलाना, कि उसके ऊपर कुछ भी है तो वो निकल जाए। हाँ, मतलब 1-2 दिन के अंदर उसको फिर झड़का कर फिर बिछा देती हूँ।
और मतलब और सब कमरों के मैं झटका झटका कर बिछा देती हूँ। और क्योंकि उनके ऊपर मतलब अंदर मतलब बच्चे घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, डबल बेड वाले कमरे में बहुत कम जाते हैं। और ये देखिए मेरी पूरी मतलब सब कुछ ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ समेट कर रख दिया है, कि मतलब सर्दी रहेगी तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। मतलब उसको अभी क्या है, अभी तो कोट वगैरह भी इकट्ठे होने लगेंगे। मतलब इन 2 चीज़ों के ऊपर जब तक बच्चे वगैरह तैयार होकर नहीं चले जाते हैं और मतलब सेटिंग नहीं बैठती है मतलब सफाई की, तब तक ऐसे ही फैला रहता है। सारी चीज़ों को सेट मैं ही करती हूँ। और कमरों के मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। अब मैं लग गई हूँ बाहर की सफाई के अंदर, क्योंकि कमरों का कंप्लीट कर दिया। बाहर बाहर का रह गया, बाहर का कर कर फिर मैं नीचे जाऊँगी। हाँ, नहाना और मतलब सुबह की 2 बार की चाय मेरे को पी लिया है। खाना मतलब बाबा जी को तो मैंने मतलब कुछ ना कुछ कभी कभी खाली मतलब चाय वगैरह नहीं देती हूँ, कुछ ना कुछ दे देती हूँ। कभी बिस्किट, कभी स्नैक्स, या ज़्यादा होता है तो चेष्टा बाबू का पराठा, मतलब जो भी होता है वो सब कुछ, मतलब खाली चाय नहीं देती। हाँ, मैं काफ़ी बार खाली चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम चीज़ें चाय के साथ में मतलब सुबह सुबह मतलब पहली या दूसरी बार की चाय होती है, बहुत कम खाती हूँ। और उसके बाद में देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट। देखिए पोछा अभी भी गिल रहा है, मतलब बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ मेरी सफाई अब कंप्लीट हो गई है। देखिए कितने सारे मतलब उपले बना रखे हैं। हम हरियाणवी भाषा में इनको गोश्ते बोलते हैं। मतलब यहाँ पर उस दिन मतलब जब आग लगाई थी, जिसके कारण पूरी छत खराब हो गई थी, तो वो मतलब इन्हीं के यहाँ से सफाई करने के कारण हुआ था। क्योंकि इसका प्लाट को खाली करके साफ करके फिर इन्होंने मतलब ये उपले वगैरह बनाने शुरू किए हैं। और अब मैं लग गई हूँ नीचे की सफाई के अंदर। ऊपर की मेरी कंप्लीट हो गई है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आज है बृहस्पतिवार तो कपड़े मेरे को आज भी नहीं धोने हैं। कपड़े धोऊंगी अब मैं कल, मतलब कल कब कितने दिन के हो जाएंगे, मंगल बुध बृहस्पति, मतलब 3 दिन ये और शुक्रवार से 4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। कल तो बहुत ज़्यादा कपड़े धोपेंगे, मतलब देखते हैं कल की कल बताती हूँ आपको। हाँ, लेकिन कल कपड़े हर हाल में धोने पड़ेंगे। और ये देखिए मेरा पोछा भी कंप्लीट हो गया, नीचे का झाड़ू भी कंप्लीट हो गया है, मतलब सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। अब काम रह गया है बर्तन, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, मतलब चेष्टा बाबू को नहलाना और फिर मतलब जो तुरपाई वगैरह करनी है वो स्टार्ट करनी है। और सबसे पहली बात है मशीन को साफ़ करके रखना, क्योंकि कल मशीन का पूरा काम कंप्लीट हो गया था, तो आज मशीन को हर हाल में साफ़ करके रखना है। मतलब डिब्बे में पैक कर देती हूँ, मतलब कवर वगैरह में, तो मतलब फिर जब भी उसको इस्तेमाल करूँगी तो बिल्कुल सही अवस्था में मिल जाती है। इसलिए मतलब ये सब काम करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ को सेट करती रहती हूँ मैं, मतलब ऐसे कैसे नहीं छोड़ती हूँ। और ये देखिए मेरा बाबूजी क्या कर रहा है, मतलब छतरी के साथ में कह रहा है कि चेचा बाबू को छतरी दे दो। मैंने छतरी निकाल कर दे दी तो वो खेलने लग गई है। और इस टाइम के ऊपर मैं कर रही हूँ मशीन वगैरह को साफ़, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मतलब चीज़ों को साफ़ करने में, एक एक चीज़ को बोल्ट वगैरह को खोलने में टाइम लगता है, और फिर उसको वैसे के वैसे सेट करने में टाइम लग जाता है। फिर चेष्टा बाबू मतलब मस्ती कर रहा है, कह रहा है कि मम्मा चेचा सोई। मैं कह रही हूँ बेटा जी नहा लो, लेकिन नहाने से उसने मना कर दिया। और ठंडा पानी था तो मैंने भी उसको नहीं नहला, मतलब आज न तो चेष्टा बाबू नहाया न गुन्नू नहाया, क्योंकि कल से गर्म पानी कर दूंगी तो फिर कल नहा लेंगे। और ये देखिए हाँ उसने कपड़े चेंज कर लिए हैं, कह रही थी चेचा अच्छे कपड़े, तो उसने कपड़े दूसरे पहन लिए, नहाई नहीं है ये। और ये देखिए मेरी पूरी मतलब मशीन की पूरी सफाई कंप्लीट कर दी है। यहाँ से इसने चेष्टा बाबू ने मशीन का मतलब जो एक एक पार्ट होता है वो निकाल कर पता नहीं कहाँ पर डाल दिया। मैं उसको ढूंढती रहती हूँ बेटा कहाँ पर रखा है, लेकिन वो नहीं बताती। फिर आखिर में मुझे मिल जाता है और वो सेट करके मैं मशीन को डिब्बे में रख देती हूँ, मतलब डिब्बे के मतलब मशीन को डिब्बे के अंदर और डिब्बे को कवर के अंदर करके, और फिर मैं मशीन को रख देती हूँ। मतलब ये ऐसी कैसी रखी रहती है और पर्दे के पीछे रखी रहती है। और उसके बाद मैं चेष्टा बाबू को सुलाने की कोशिश करती हूँ, फिर मेरा चेष्टा बाबू सियाना सियाना सो जाता है। चलो 2 काम कंप्लीट हो गए, चेष्टा बाबू सो गई और क्या होता है मशीन की सफाई हो गई। हाँ, मतलब इतने काम कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, इस चेष्टा बाबू को सुलाने से पहले मतलब जो सोफ़े के कल भी कपड़े मतलब छोड़ दिए थे कि मतलब इनको सेट करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई कल भी पूरे दिन। तो आज तो मुझे मतलब कमरा साफ़ करना ही है, तो मतलब सारे कपड़ों को समेट कर रख देती हूँ। मतलब वो होते हैं जो मतलब सूट वगैरह काटते हैं तो एक्स्ट्रा बच जाते हैं छोटे मोटे टुकड़े, तो उनको मैं रखती रहती हूँ, मतलब वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब वो
काम आते रहते हैं छोटे मोटे टुकड़े, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। मतलब कपड़ा कभी कम पड़ जाए तो मतलब सूट वगैरह में काम आ जाते हैं। मतलब जो सिलाई का काम करते हैं उनको सबको पता होता है कि कितना टुकड़ा कहाँ पर काम आ सकता है, तो उन टुकड़ों को मैं काट कर रखती रहती हूँ। हाँ, जो और भी छोटे मोटे कातर वगैरह बच जाती है उनको फेंक देती हूँ। कातर होता है मतलब उस कपड़े की छोटी छोटी कतरन, उसको हरियाणवी भाषा में कातर बोलते हैं। और ये देखिए मैं अब फिर उसके बाद में मैं पौधों में पानी दे देती हूँ मेरा चेस्टा बाबू को सुलाने के बाद में, क्योंकि मेरे को तुरपाई करनी है, तो उससे पहले मैं सोचती हूँ पौधों में पानी दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो मतलब ये फिर मतलब सूखने लग जाते हैं। मतलब एक बार तो इनके पीले पत्ते जो पुराने हो जाते हैं वो पत्ते, एक बार तो सब जितने भी गमले हैं सब गमलों में एक बार वो सारे पत्ते पीले हो जाएंगे। और उनको फिर मैं निकाल दूँगी, दिवाली की सफाई करती रहूँगी तब। और मतलब एक बार पीले पत्ते जब उतरेंगे, जब मतलब सर्दी जाने लगेगी और गर्मी आएगी, मतलब ये 2 मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा पत्ते उतरते रहते हैं। और ये देखिए अब मेरी तुरपाई के अंदर मैं लग गई हूँ। चलो काफ़ी काम मेरी मतलब मैंने जैसे सोचा था उसके अनुसार होता जा रहा है। हाँ, तुरपाई इस सूट की कंप्लीट करने की सोच रही हूँ, फिर रह जाएँगे 2 सूट। और मतलब वर्थ है 1 नवंबर का बता रहे हैं, तो उससे पहले मेरे को कंप्लीट करने हैं। जब मैं हाँ, हो जाएँगे इतना तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस हो गया है। ये देखिए बाबा जी को शाम की चाय दे दी है और मैं क्यारी के अंदर गई और देखिए इतनी सारी सब्ज़ी तोड़ कर लेकर आ गई। दिन बिल्कुल छिप चुका है। हाँ, लकड़ियाँ बाहर से लेकर आ गई हूँ, लेकिन हाँ, एक मोटी लकड़ी लेकर आनी ज़रूरी है जो छत के ऊपर रख रखी है हमने, क्योंकि उन्हीं के साथ में मतलब मोटी लकड़ियाँ एक जलती रहती हैं। उसके बाद मैं एक काम और कर देती हूँ, मतलब जो सूखी हुई मिर्च और गिल्ली मतलब सिल्ली मिर्च है उनको अलग अलग सेपरेट कर देती हूँ। सूखी मिर्च को मतलब जहाँ पर स्टोर कर रखा वहाँ पर रख देती हूँ। अब मेरा काम रह गया है मतलब मशीन को साफ़ करना, मतलब जिसमें पानी गर्म करेंगे। मतलब इसके बीच में मैंने खाना बना लिया है, बच्चों ने खाना खा लिया, मतलब सब ने खाना खा लिया। खाना खा रहे बिना रह गई हूँ मैं और मेरे बाबा जी। देखिए मशीन को साफ़ कर रही हूँ अब मैं यहाँ के ऊपर, और चेष्टा बब्बू कर रहा है डांस। मतलब हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है, मतलब कई महीनों की ऐसी कैसी रखी हुई है, तो उसको साफ़ करके और पानी भर कर रख दूँगी। कल सुबह फिर क्या होगा, सीधे की सीधे आग लगाई जाएगी और मतलब और पानी गर्म किया जाएगा। नहीं तो ये जो अभी 15 या 20 मिनट लगेंगे सफाई वगैरह के अंदर, ये काम मेरा सुबह हो जाएगा और फिर मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो मैं पहले से ही दिन मतलब अपने कल के लिए वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके सोती हूँ। मतलब ऐसे मैं पढ़ाई करती थी तो भी मैं यही होता था कि मेरा आज का काम मुझे आज ही कंप्लीट करना है। ये मेरा रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया। मेरा बाबूजी देखिए बिस्किट खा रहे हैं, बाबूजी ने रोटी नहीं खाई है रात को, बिस्किट के सहारे है। फिर वो अपनी छतरी के साथ में मतलब दिन में भी खेल रहा था, अभी रात को भी खेल रहा है। उसके बाद में वो फीडिंग करके सो जाता है और मेरे बाबा जी को सुला देती हूँ। और वो बीच में देखिए क्या कर रही हैं दोनों की दोनों, मतलब गुन्नों को मतलब आज पेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो कह रही है आ जा माँ, मतलब गुन्नों को माँ कहती है कि माँ आ जा। मतलब चेचा बाबू गले लगाकर वो कह रही है मम्मा आ जा, मतलब काफ़ी देर तक मतलब उसको सहलाती रहती है। हाँ, ये सब का ख्याल रखती है। मेरा प्यार से दोनों के दोनों फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। मतलब भगवान इनको हमेशा खुश रखे, इनकी जोड़ी बनाए रखे। मतलब मेरे मन से हमेशा हर बच्चे के लिए आशीष निकलता है। मैं ये नहीं कहती मेरे बच्चों के लिए निकलता है, सब बच्चों के लिए निकलता है, क्योंकि मतलब किसी का कर्म कोई नहीं चुरा सकता। उसके बाद में ये देखिए बाबा जी सो गए हैं। ओके बाय।